तो स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में एक बहुत प्यारा सा प्रश्न होगा कि जीएटी दें कि ना दें। आप एक डिलेमा में होगे कि जीएटी किससे देना चाहिए, किससे नहीं देना चाहिए। तो आइए समझते हैं जीएटी कौन से बच्चे दे सकते हैं, किनको देना अच्छा होगा। व्हाई शुड गिव द जनरल टेस्ट, हम क्यों देना चाहें जीएटी। ठीक है, देखो जीएटी जो होता है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मैंडेटरी होता है। प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीबीए, बीएमएस, बीटेक या फिर आईटी या फिर एमआई के लिए। ठीक है, और जर्नलिज्म की बात करें तो जीएटी का खास रोल होता है। आपको बता दें कुछ टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये जीएटी को कंपलसरी मानती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें सेफ्टी नेट फॉर BA and BCom, many universities mandate the GAT for all courses. Even at DU, some courses offer two combination options, one with 3 domain and one with 1 domain. तो यहाँ ध्यान रखिएगा, GAT में ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो वहाँ पे आपको GAT देना चाहिए। ठीक है, ये आपके स्कोर को बिल्ड अप करेंगे। वोकेशनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रीच, देखिए इट इज द प्राइमरी गेटवे ऑफ वोकेशनल, जो भी आप वोकेशनल कोर्सेज करते हो उनके लिए प्राइमरी गेटवे बन जाता है। कोर्सेज एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स दैट वोकेशनल कोर्सेज करते हैं उनके लिए प्राइमरी गेटवे बन जाता है। अगर वहीं बात करें प्रायोरिटी पे आता है एप्टीट्यूड ओवर स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज के लिए। वाइडर यूनिवर्सिटी स्कूल, अगर देखा जाए 280 प्लस यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हो रही है आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन में। हैविंग अ जीएटी स्कोर मार्क्स यू एलिजिबल मच लार्जर नंबर ऑफ प्राइवेट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। एक ध्यान से देखिए कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स चूज करें जैसे एमबीए, बीबीए वगैरह या जर्नलिज्म के कोर्सेज देखें तो आपके जीएटी आपका एक अहम रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम बात करें किन बच्चों को जीएटी नहीं देना चाहिए, तो बेटा आप सभी को पता है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट बैकग्राउंड से हैं उनको जीएटी इग्नोर करके ही चलना पड़ता है। कर सकते हैं कि वो टाइम वेस्टेड होता है। अगर देखा जाए जैसे ट्रेडिशनल साइंस या फिर आर्ट के कोर्सेज हो गए फॉर हाई डिमांड ऑनर्स कोर्सेज लाइक बीएससी ऑनर्स के आपने नाम सुने होंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और फिर बीए की बात करें बीए में हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर साइकोलॉजी से आप लोग बीए वगैरह करते हो, तो वहां पे आपको जीएटी को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो आप टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक है, द प्रिपरेशन बर्डन, अगर देखा जाए जीएटी कवर्स लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट्स। अगर मैथ की बात करें, मैथ एप्टीट्यूड वगैरह होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो हमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। जीएटी एक तरह का सागर माना जाता है जिसको आप पूरा खत्म नहीं कर सकते, तो ये टाइम वेस्टिंग हो जाता है आपके लिए। सब्जेक्ट लिमिट कंसंट्रेट, अगर देखा जाए यू कैन ओनली चूज अ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इफ यू ड्रीम course require 4 specific domain and 1 language, you won't have room for the general test। देखिए अगर आप इन सब कोर्सेज में जाते हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आप 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज ले सकते हो। तो जीएटी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। और जीएटी देने के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज वही इसको फॉलो करेंगे, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि मार्क को बिल्ड अप करेगा। और जीएटी साइंस एंड आर्ट के लिए उतना जरूरी नहीं है। थैंक यू।